उसमें किसी तीसरे देश की दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है। यह बायलैटरल मामला है। जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी बॉर्डर पे इश्यूज हैं, वो हम और चाइना आपस में सलट लेंगे। ठीक है, तो यह बात सुन के चाइना अचानक हो जाता है खुश। क्या मामला हो गया, तुम लोगों ने पैसेंजर फ्लाइट बंद कर दी, यह कोई बात होती है? फिर चाइना कह रहा है भारत से कि यार ठीक है, हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तुम्हारे साथ जो खटपट चलती रहेगी चलने दो, दैट्स ऑल राइट। लेकिन इसके अलावा हमारी बाकी चीजें तो सुधारो यार। एक चीज को धीरे धीरे सुधारते रहेंगे, बाकी चीजें। भारत को पता है चाइना ये क्यों कह रहा है। दोस्तों নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। পরিস্থিতি যা তাতে বিশ্বের এক কথায় মেনে নিয়েছে বিশ্বের জন্য চীন সব দিক থেকে বড় বিপদ। ভারত ইতিমধ্যে চীনকে কোণঠাসা করতে শুরু করেছে, আর এবার সারা বিশ্ব এক হয়ে চীনকে কোণঠাসা করার কাজ শুরু করেছে। আর অন্যদিকে ভারত চীনকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। धीरे धीरे पूरी दुनिया चाइना से हो रही है परेशान और चाइना को घेरने का प्लान बन रहा है। एक मंसूबा बन चुका है दुनिया में कि चीन को घेरना है, क्योंकि चीन किसी को आराम से, शांति से, इत्मीनान से रहने नहीं देता। जो गरीब देश हैं, चीन उनको घूर के देखता है, डराता है, धमकाता है। जो करप्ट देश हैं जैसे पाकिस्तान, उनको पैसा देता है। जो करप्ट लीडरशिप हैं जैसे कि मालदीव्स, उनको पैसा देता है और उनको कर्ज के तले दबा देता है कि ठीक है बेटा, इतने अरब डॉलर तुमने हमसे लिए, अब तुम हमारी बात मानोगे। इस तरीके से चीन अपनी डिप्लोमेसी करता है। लेकिन अब यह हुआ है कि एक फ्रंट तैयार हो गया चाइना के खिलाफ, और आज उस फ्रंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि डॉक्टर जयशंकर ने किस तरीके से बड़ी खूबसूरती से जो क्वाड की मीटिंग थी उसमें चीन को क्या संदेश दिया है, क्या मैसेज दिया है चाइना को, और किस तरीके से चाइना की चाबी घुमाई है। दोस्तों, बात ताइवान की है, और ताइवान ने यहां पे इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना करके एक समिट, इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना, यह जुलाई 30 और 31 यानी कि आज और कल यह समिट ताइवान में हो रहा है। आज 30, कल 31 यह समिट ताइवान में हो रहा है। इस समिट का क्या मतलब है और यह समिट क्या कहता है? इसका नाम है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। इसमें क्या है कि काफी सारे देश जो हैं वो इकट्ठा हो गए, उनके लॉ मेकर्स यानी कि वो लोग जो उनके पार्लियामेंट में बैठते हैं वो लोग इकट्ठा हो गए, और वो चाइना के खिलाफ आके बात करना उन्होंने शुरू कर दिया, और ये ताइवान ने होस्ट करा है। अच्छा, इससे क्या है कि चाइना हो गया बड़ा परेशान। ये देश कौन कौन से हैं और कितने देश हैं, बुलाया कितनों को, हैं कितने, आए कितने, पहले वो गणित मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि चीन ने करा क्या, और अंत में मैं आपको यह बताऊंगा कि डॉक्टर जयशंकर ने किस तरीके से, जो कहते हैं ना गिर्री घुमाना, किस तरीके से चीन की गिर्री घुमाई है। ये देखिए साहब, इसमें टोटल एक्चुअली 35 देशों से 250 लोग आने थे। 35 देशों से 250 लोग आने थे दोस्तों। फिर चाइना ने बोलिविया, कोलंबिया, स्लोवाकिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और बोस्निया, ये जो देश हैं, इनके लॉ मेकर्स को टेक्स्ट मैसेज भेजने शुरू करे, व्हाट्सएप मैसेज भेजने शुरू करे, इनको फोन कॉल करने शुरू करे, और इनको डायरेक्टली धमकाना शुरू करा। आप सोचिए, ऐसा कभी होता है कि कोई देश दूसरे देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फोन करके धमका रहा है? चाइना ने धमकाया कि देखो, अगर तुम आए ताइवान, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। अगर तुम आए ताइवान, फिर तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो काफी लोग डर के मारे नहीं आए, लेकिन दोस्तों फिर भी बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग वहां पे आए, और वहां पे आगे इन सब लोगों ने क्या बोला कि यार ये चीन की गुंडागर्दी बस इतना हो गया, इससे ज्यादा हम लोग नहीं झेलने को तैयार। लोगों ने कंडेम करा, लोगों ने उसकी आलोचना करी, और लोगों ने यह बोला, ये सारे देशों ने बोला कि ठीक है, हो सकता है हम छोटे देश हैं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है हमारे छोटे देश हैं, हो सकता है हमारी इकोनॉमी इतनी, हमारी फौज इतनी तगड़ी नहीं है जितनी चाइना की है, लेकिन ऐसे हम चाइना को गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। दोस्तों, मैं आपको फिर बताता हूं, ये जो टोटल देश हैं, ये टोटल 24 देशों से 48 लॉ मेकर आए, यानी कि एक देश से 2 लॉ मेकर, तकरीबन 24 देशों से 48 लॉ मेकर फाइनली ताइवान पहुंचे। चाइना के जो इंटिमिडेशन एफर्ट्स थे, दबा के, डरा के, धमका के, इन एफर्ट्स को लोगों ने कंडेम करा और बोला कि साहब, ये जो हमारे मेंबर्स के खिलाफ सैंक्शन लगाए हैं, साइबर अटैक। चाइना क्या करता है दोस्तों, अगर चाइना को ना पसंद आए आपका देश क्या कर रहा है, या चाइना आपको दुश्मन समझे, तो चाइना अपने लोगों से कह के पहले तो आपके ऊपर साइबर अटैक करवाएगा। साइबर अटैक करवाएगा, आपकी ईमेल हैक कर दी, आपका फोन हैक कर दिया, आपके सर्वर्स हैक कर दिया आपके देश के। फिर आप ही के देश के अंदर
जो खरीदे हुए गुलाम हैं चाइना के, उनको एक्टिवेट। अभी रिसेंटली भारत में खबर नहीं आई थी कि यहां के कुछ यूट्यूबर्स को मोटा पैसा दिया चाइना ने, और उन यूट्यूबर्स को मोटा पैसा देने के बाद बोला कि ठीक है तुम्हें हम टिकट करवाएंगे, तो बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास बैठ के वो चाइना गए। चाइना जाने के बाद उनको बोला कि तुम शिंजियांग में जाओ, शिंजियांग में जाके तुम शूट करो, दुनिया भर को दिखाओ कि भाई मुसलमानों के खिलाफ तो चाइना कुछ कर नहीं रहा है, और चाइना बहुत अच्छा मुल्क है, बड़ा शानदार मुल्क है, और बिल्कुल हबीबी टाइप का है चाइना। वो लोग गए, उनको पैसा मिला, लेकिन उनकी पोल पत्री भारत में खुल गई, वो बड़ी थू थू हुई साहब। अब एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूं। आपको यह भी पता है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में किस तरीके से चाइना ने गंद मचाया था। भारत के लोकसभा चुनाव में गंद मचाया था चाइना ने, ठीक है? कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके। तो चाइना जब किसी को धमकाता है तो चाइना कई तरीके से, जिसको कहते हैं ना, एक जमाने में कहते थे कि वो चक्रव्यूह के बारे में आपने सुना होगा, गोल गोल ऐसा घुमा के, चाइना इसी तरीके से कार्रवाई करने की कोशिश करता है। आपके पास टेक्स्ट मैसेज आएगा कि साहब उस मीटिंग में आप मत जाओ। थोड़ी देर के बाद आप व्हाट्सएप देखेंगे, वही मैसेज आपका व्हाट्सएप पे भी आ रहा है। फिर अचानक आपके पास ईमेल आ जाएगी कि आपने क्या सोचा उसके बारे में। फिर आपके पास फोन कॉल आ जाएगा जिसमें एक आदमी आपको फोन कॉल पे धमकाएगा। फिर उसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके मंत्रालय का सर्वर हैक होगा। इस तरीके से धीरे 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 आपके ऊपर प्रेशर और फोन कॉल पे धमकियां, फोन कॉल पे धमकियां। तो चाइना ने इनको दी धमकियां, ये लोग हो गए परेशान, एकजुट हो गए ताइवान में आके, और चाइना की इन्होंने थू कर दी वहां पे। ठीक है जी। अच्छा जी, यहां पे क्या हुआ कि ताइवान के नए प्रेसिडेंट लाई चिंगते के इलेक्शन। अब लाई चिंगते जो है वो साहब वो कहता है कि ताइवान की सॉवरेनिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लाई चिंगते कहता है कि ताइवान एक खुद मुख्तार मुल्क है, उसकी अपनी सॉवरेनिटी है, चाइना का हमसे कोई लेना देना नहीं, भागो। चाइना ने अपना उल्टा कानून बना दिया चाइना में कि जो भी ताइवानीज मिलेगा, जो ऐसी बात करेगा, इंडिपेंडेंस की बात करेगा, जो सॉवरेनिटी की बात करेगा, उसको सजाए मौत मिलेगी। यह सब हो चुका है। और ये जो ताइवान का प्रेसिडेंट बना है, उसके बाद चाइना ने इसको धमकाने के लिए और ताइवान को धमकाने के लिए पूरे ताइवान के सामने मिलिट्री एक्सरसाइजेस, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, पनडुब्बियां हैं, वॉरशिप हैं, दुनिया भर की चीजें, कि किसी तरीके से ताइवान रैटल हो जाए। तो ये चाइना कर रहा है दोस्तों। वहां पे बहुत दूर, भारत से हजारों किलोमीटर दूर मीटिंग होती है क्वाड की। आप जानते हैं क्वाड 4 देशों से बना हुआ है क्वाड, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। और क्वाड के देशों के बीच में बैठ के डॉक्टर जयशंकर दहाड़ते हैं। और डॉक्टर जयशंकर एक बड़ी बैलेंस्ड ऐसी बात करते हैं दोस्तों, जिससे कि सब लोग सकपका जाते हैं कि ये भाई साहब बोल क्या रहे हैं, ये आखिर ये बात क्या कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं कि देखिए, जो चीन का और भारत का मामला है, चाइना और इंडिया का जो मामला है, वो चाइना और इंडिया संभाल लेंगे। उसमें किसी तीसरे देश की दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है। ये बायलैटरल मामला है। जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी बॉर्डर पे इश्यूज हैं, वो हम और चाइना आपस में सलट लेंगे। ठीक है। तो ये बात सुन के चाइना अचानक हो जाता है खुश। समझ गए? तो ये अचानक एक डॉक्टर जयशंकर ने चीन को डोज दी। अब जैसी चीन खुश हो गया कि देखो, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने तो इतनी प्यारी, इतनी मैच्योर बात करी है, इतनी बढ़िया बात करी है, जो कि बिल्कुल चीन के लिए है, यू नो, इट इज इन फेवर ऑफ चाइना, चाइना के फेवर में बात कर दी। अचानक डॉक्टर जयशंकर ने हल्का सा टर्न लिया और डॉक्टर जयशंकर ने बोला, देखो यार, लड़ाई वड़ाई हम थोड़ी ना करना चाहते हैं चाइना के साथ, क्योंकि अगर भारत और चीन की लड़ाई होती है तो इसके असर में पूरी दुनिया को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, पूरी दुनिया पे इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखिए, डॉक्टर जयशंकर ने कहा क्या, बोला कि हम और चाइना आपस में बातचीत अपनी कर लेंगे, आपकी दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है। चाइना हो गया खुश। फिर पलट के डॉक्टर जयशंकर ने पेट पे लात मारी चाइना के, ये बोल के कि भारत और चीन की जो खटपट है, भारत और चीन की जो खटपट है, उससे पूरी दुनिया को फर्क पड़ेगा। यानी कि दुनिया को यह भी कह रहे हैं कि अगर खटपट होती है तो बेटा हमारा तो जो होगा वो हम देख लेंगे, चाइना को तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। कैसे? क्योंकि दुनिया की 2 जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, टॉप 5 में से 2 बड़ी इकोनॉमी इंडिया और चाइना, और सबसे बड़े कंज्यूमर्स और सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स एक तरह से यही हैं। सारी दुनिया की सप्लाई चेन या तो चीन से जुड़ी है या फिर इंक्रीजिंगली भारत से जुड़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा भारत से जुड़ी है, मैं कह रहा हूं भारत से जुड़ रही है। चीन से ऑलरेडी जुड़ी हुई है, भारत से जुड़ रही है। और अगर इन दोनों देशों के बीच में कलेश होता है, खटपट होती है, तो पूरी दुनिया को फिर इसका टैक्स भरना पड़ेगा साहब। ये डॉक्टर जयशंकर ने बोल दिया। देखो दोस्तों, ये ना
ये डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा एक बैलेंस्ड मार लगाई है, बहुत प्यारी बड़ी बैलेंस्ड मार लगाई है उन्होंने चाइना को। और मार सिर्फ एक बात की है कि देख लो, अगर तुम आओगे तो दिक्कत। अच्छा, ये बोला क्यों डॉक्टर जयशंकर ने, मैं आपको बताता हूं। चीन की क्या मजबूरी है, हमने इसी प्लेटफॉर्म द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में आपको यह भी बताया था कि किस तरीके से अब चीन गिड़गिड़ा रहा है, बोल रहा है यार कि हमारी जो फ्लाइट चलती थी पैसेंजर फ्लाइट, वो तो शुरू करो यार। क्या मामला हो गया, तुम लोगों ने पैसेंजर फ्लाइट बंद कर दी, ये कोई बात होती है? फिर चाइना कह रहा है भारत से कि यार ठीक है, हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तुम्हारे साथ जो खटपट चलती रहेगी चलने दो, दैट्स ऑल राइट, लेकिन इसके अलावा हमारी बाकी चीजें तो सुधारो यार। एक चीज को धीरे धीरे सुधारते रहेंगे, बाकी चीजें। भारत को पता है चाइना ये क्यों कह रहा है दोस्तों, भारत को यह पता है। और भारत को यह पता है कि चाइना इसलिए कह रहा है क्योंकि पिछले 5 साल से जो चाइना का एक्सपोर्ट था यूरोप को, और जो चाइना का एक्सपोर्ट था अमेरिका को, वो 12 से लेकर 15% कम हो गया दोस्तों। आपको पता है चाइना को कोविड की, कोरोना की भारी मार पड़ी। आपको पता है कि चाइना के स्टॉक मार्केट से 6 खरब यानी कि $6 ट्रिलियन वाइप आउट हो गए। आपको हम यह भी बता चुके हैं कि चाइना के रियल एस्टेट की बड़े से बड़ी कंपनी दिवालिया हो गया उनका। हम आपको यह भी बता चुके हैं कि चाइना के 3 सबसे बड़े जो बैंक हैं वो ठुस हो गए, गॉन, चले गए, अच्छे, खत्म कहानी, एंड ऑफ स्टोरी। ये हो गया। अब इस पूरे में ये जो धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं चाइना के, क्योंकि चाइना का मोटा पैसा आया कहां से यार, आया कहां से पैसा? चाइना का मोटा पैसा आया यूएस से, चाइना का मोटा पैसा आया यूरोप से। धीरे धीरे चाइना +1 की पॉलिसी आई, लोगों ने बात करना शुरू करा फ्रेंड शोरिंग की। फ्रेंड शोरिंग क्या होती है? फ्रेंड शोरिंग ये होती है भाई, जब हम धंधा देंगे दोस्तों को देंगे। अगर चाइना हमारे लिए इतना बड़ा दुश्मन है, यहां पे हमारे, मैं कह रहा हूं यूरोप और अमेरिका, जिनके नेशनल सिक्योरिटी के जो एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, वो कहते हैं कि चीन हमारा प्राइमरी थ्रेट है। एक जमाने में रूस प्राइमरी थ्रेट होता था, भाई साहब अब चीन इनका प्राइमरी थ्रेट। अब ये कह रहे हैं अगर चीन हमारा प्राइमरी थ्रेट है तो हम चाइना को बिजनेस क्यों दें? भाई यही तो मैं बोल रहा हूं इतने समय से कि तुम्हारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, तुम उसी को धंधा दे रहे हो, वो तुमसे पैसे कमा रहा है और फिर भस्मासुर की तरह तुम्हारे ही सर पे हाथ रख के तुम्हें भस्म कर रहा है, फिर तुम कह रहे हो यार ये तो बहुत गलत है। गलत क्या, उसकी फितरत में ऐसा यार, उसकी फितरत में उसके करना यही है, वो सबके साथ यही करता है। वाई शुड यू बी एनी डिफरेंट फॉर चाइना? तो अब इनको अकल आ गई। अब ये चाइना +1 की पॉलिसी के तहत, फ्रेंड शोरिंग की पॉलिसी के तहत ये कह रहे अच्छा हम एक काम करते हैं, एप्पल का ना काम हम लोग इंडिया शिफ्ट करते हैं, चलो इंडिया शिफ्ट करो, इंडिया शिफ्ट। यहां पे कौन? टाटा ने बोला हम संभाल लेंगे। अच्छा टाटा ग्रुप है, ओ भाई साहब टाटा ग्रुप, वेल डन यार, आप लो कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि यहां पे टेस्ला, थोड़ा सा डिले हो गया, यहां पे टेस्ला भी आएगी, आप देख लेना, राइट। यहां पे और कंपनीज आ रही हैं चाइना को छोड़ छोड़ के, और लोग इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि आप चाइना छोड़ के कहीं पे जाओ, हम आपको पैसा देंगे। जापान ने एक स्कीम शुरू करी है भैया। तो इस तरीके से जो यूरोपियन कंपनीज, क्योंकि यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग बड़ी महंगी है, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बड़ी महंगी है, तो सर चाइना को दो धंधा, चाइना को दो, चाइना उससे पैसे कमाता है। फिर चाइना भस्मासुर बन के जिसने उसको पैसे दिए उसी को भस्म करने के चक्कर में, तो दोस्तों अब लोगों ने हाथ हटाना शुरू कर दिया। अब मैं आता हूं मेन बात पे। चाइना का जो वांग यी है, जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, वो क्यों डॉक्टर जयशंकर के पीछे पड़ा हुआ है? क्यों पड़ा हुआ है उनके पीछे? क्यों कह रहा है कि डॉक्टर साहब देख लो जरा यार, कुछ अगर हो जाए तो? ये मैटर क्या है? ये मैटर यही है दोस्तों, क्योंकि चाइना का, जैसे मैंने बताया, स्टॉक मार्केट, चाइना की ग्रोथ नीचे, चाइना का रियल एस्टेट नीचे, चाइना का बैंक नीचे, और चाइना के एक्सपोर्ट अमेरिका और यूरोप 12 से लेकर 15% नीचे। अभी भी चाइना का बहुत टॉप लेवल पे एक्सपोर्ट जा रहा है। 15% नीचे होने के बाद भी चाइना का बड़ा सॉलिड एक्सपोर्ट है अमेरिका और यूरोप को। दोस्तों ये मत सोचिएगा कि चाइना का एक्सपोर्ट खत्म हो गया, नॉट एट ऑल। चाइना का बड़े हाई लेवल पे एक्सपोर्ट आज चल रहा है, लेकिन चीन को वो ग्राफ नजर आ रहा है, चीन को वो गिरता हुआ ग्राफ नजर आ रहा है कि यार पहले 3% कम हुआ था, फिर 7% कम हुआ, फिर 10% कम हुआ, 15% कम हुआ। अब चीन को लग रहा है कि यार अगले 3, 4, 5 साल में ऐसा ना हो कि ये ग्राफ 30% गिर जाए, फिर हम क्या करेंगे? और दोस्तों एक बात बताइए, चाइनीज सामान के बड़े बड़े मार्केट कौन है? आप यूरोप को हटा दीजिए, पूरा डन, हट गया यूरोप, चलो वेरी गुड। अमेरिका को पूरे को हटा दो। भाई साहब कौन सा इलाका है दुनिया में जहां पे पैसे हैं कि भारी मात्रा में चाइना का सामान खरीद? देखो अमीर देश तो बहुत है, पर वो छोटे छोटे देश हैं। अब एक बात बताओ, दुबई जो है, दुबई छोटा है, दुबई बड़ा अमीर देश है, लेकिन दुबई की जनसंख्या इतनी नहीं है।
दोस्तों आप उदाहरण लेते हैं दुबई का। आखिर दुबई में एक दिन में कितनी वॉशिंग मशीन बिक जाएंगी, आप ये बताइए। वॉशिंग मशीन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, कितनी? 100 बिक जाएंगी, 1000 बिक जाएंगी, 10,000 बिक जाएंगी, कितनी बिक जाएंगी? चाइना को एक ऐसा मार्केट चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए कि चाइना की फैक्ट्रीज जो ओवर कैपेसिटी है चाइना के पास बनाने के लिए और चीप माल बनाने के लिए, वो चाइना कहीं ना कहीं डंप करे। क्योंकि आपने फैक्ट्री लगा दी है, आपने रॉ मटेरियल उठा लिया है और आपकी फैक्ट्री बनाई जा रही है, लेकिन खरीदने वाले धीरे धीरे खरीद रहे हैं आपसे, अभी भी मोटा खरीद रहे हैं, अरबों डॉलर का खरीद रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन खरीदने वाले अब धीरे 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 स्लोली वो अपनी खरीदारी आपसे कम कर रहे हैं। और ये चाइना के लिए डर वाला मामला है दोस्तों। इसलिए वो डॉक्टर जयशंकर के साथ मिलकर कि डॉक्टर साहब जरा देख लो, फ्लाइट चल जाए, पीपल टू पीपल हो जाए, बिजनेस हो जाए किसी तरीके से, और चाइना कर रहा है दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।